और ट्विशा शर्मा की मौत के बाद अब उनकी मां रेखा शर्मा ने न्यूज़ 18 से बातचीत की और इस दौरान वो बहुत भावुक नजर आई। रोते उन्होंने कहा कि हमारे लिए पूरी जिंदगी मुश्किल हो गई और वो पूरी बातचीत भी नहीं कर पाती हैं। ट्विशा केस को लेकर लगातार नए खुलासे, आरोप प्रत्यारोप, ये तमाम दौर। ट्विशा शर्मा की मां हमारे साथ है। मेरे लिए तो कठिन समय पूरी जिंदगी भर तक ही रहेगा वो, क्योंकि मेरी बेटियां बहनी मेरे हाथ में, मेरे को मालूम है मेरी बेटी चली। ये बहुत ज़रूरी एक सवाल है कि गिरिबाला सिंह जो आरोप लगा रही है उनको क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, ये बहुत भावुक करने वाले पल होते हैं। किसी भी माँ के लिए बड़ा कठिन ये दौर जो है वो हो सकता है। भले ही पुलिस की जांच में जो भी चीज़ें सामने आए, लेकिन कैमरे पर जिस तरीके से उन्होंने अपना दर्द बयां किया और उन्होंने बहुत भरे मन से इस बात को कहा कि अब मेरे लिए पूरी ज़िंदगी भर एक कठिन समय है। ट्विशा शर्मा बात करने की कोशिश की जाती है, लेकिन वे भावुक नजर आती हैं। सवाल पूछने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि मामला बेहद एक तरह से हाई प्रोफाइल हो गया। रसूख के आरोप लग रहे हैं। आपको एक बार फिर सुनवाते हैं उनकी मां क्या कुछ कह रही है। मेरे लिए तो कठिन समय पूरी जिंदगी भर तक ही रहेगा वो, क्योंकि मेरी बेटियां बहनी मेरे हाथ में, मेरे को मालूम है मेरी बेटी चली। ये बहुत ज़रूरी एक सवाल है कि गिरिबाला सिंह जो आरोप लगा रही है उनको क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, ये बहुत भावुक करने वाले पल होते हैं। किसी भी माँ के लिए बड़ा कठिन ये दौर जो है वो हो सकता है। भले ही पुलिस की जांच में जो भी चीज़ें सामने आए, लेकिन कैमरे पर जिस तरीके से उन्होंने अपना दर्द बयां किया और उन्होंने बहुत भरे मन से इस बात को कहा कि अब मेरे लिए पूरी ज़िंदगी भर एक कठिन समय है। और ट्विशा शर्मा की मौत के मामले में अब उनकी बहन का जो दर्द है वो कैमरे पर सामने आया है। न्यूज़ 18 से बातचीत में वो भावुक हो गई। उन्होंने कहा कि हमारी बहन मॉर्चुरी में है, सेकंड पोस्टमार्टम हमारा अधिकार है, इसके लिए हम परेशान हो रहे हैं। गिरिबाला सिंह को जमानत मिल जाती है, लेकिन उनके बेटे की जो अर्जी है वो खारिज हो जाती है। ये कैसा न्याय है? शर्मा की जिन परिस्थितियों में मौत हुई उसके बाद कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। ट्विशा का पूरा परिवार इस समय भोपाल में मौजूद है और ट्विशा के परिवारजनों का ये कहना है कि उनके साथ न्याय होना चाहिए। उनकी बहन इस वक्त हमारे साथ है। मैम, जो परिस्थितियां बनी और अभी हैं, क्या लग रहा है और क्या कहना चाहेंगे आप इन्हें लेकर? यार, दिख तो सबको रहा है, मैं क्या बताऊं। आप देखो ना, एक ही केस में एक एक्यूज्ड है और एक फ्री है जी। ये तो कोर्ट जुडिशरी पे क्वेश्चन है ना। आपने माँ को बली कर दिया कि माँ कुछ नहीं कर रही, बेटा ने किया। बेटा हो सकता है, माँ टेम्पर नहीं कर सकती कोई भी एविडेंस, बेटा कर सकता है। पुलिस खुद बोल रही है यार, ये दे आर इन्फ्लुएंशियल पीपल, दे कैन टेम्पर द एविडेंस। उसके बाद भी उसको, उसकी माँ को एंटिसिपेटरी बेल मिल जाती है। इसका एक बहुत दुखद पहलू ये भी है मैम कि अभी तक ट्विशा का जो अंतिम संस्कार है, जो हमारी हिंदू मान्यताओं के अनुसार ये माना जाता है कि ऐसी कोई घटना होती है तो तुरंत हो जाना चाहिए। ये कितना दर्द भरा है आप लोगों को? हमारे उसकी मदर हर रात को यही सोच के सोती है कि मेरी बेटी वहाँ सो रही है, मॉर्चरी में पड़ी हुई है। हम पूरा परिवार यहाँ बैठा हुआ है, वो वहाँ मॉर्चरी में है, जो हमारे साथ हर वक्त रहती थी, हमारी हर प्रॉब्लम तो हमारे साथ रहती थी। आज वो हमसे अपनी PM2 का रिपोर्ट करना है, वेट कर रहे हैं कि हमें जस्टिस मिले। जो PM यहाँ पे हम उससे सेटिस्फाइड नहीं है, तो ये तो हर एक सिटीजन का राइट है PM2 का। ये तो हमारी गवर्नमेंट ने हमें ये राइट दिया है, हमें ये क्यों नहीं मिल पा रहा है? हमें उसके लिए दर दर क्यों भटकना पड़ रहा है? अगर ये सिटीजन राइट है तो हमें गवर्नमेंट क्यों नहीं सपोर्ट कर रही है? हमें क्यों हर चीज से वो जुडिशरी के पास आपको पता है, एक PM के लिए हमें दूसरे PM के लिए हमें दर दर भटकना पड़ रहा है। इज दिस राइट? अपने राइट्स के लिए भी हमें भागना पड़ रहा है। ये मुझे नहीं लगता कि हमारे देश में ये सब चीजें होनी चाहिए। ड्रग एडिक्ट होने का आरोप जो लग रहा है ट्विशा के ऊपर, आपने वीडियो देखा, आपको वो लगी ड्रग एडिक्टेड लगी आपको? वो चलती हुई जा रही है, कोई ड्रग एडिक्टेड इतने कॉन्फिडेंटली चलता हुआ जाएगा सीढ़ियों से? ठीक है मैम। तो देखिए, ये कठिन समय है पूरे परिवार के लिए और ट्विशा शर्मा की बहन, उनके मामा की बेटी स्वाति शर्मा इस वक्त हमारे साथ थी और उन्होंने बहुत भरे गले से और बहुत रोते हुए ये कहा है कि उनकी बहन के साथ अब तक न्याय नहीं हुआ।
और न्यूज़ 18 पर ट्विशा की बहन मीनाक्षी शर्मा का भी बयान आया कि वो अपनी बहन को न्याय दिलाने के लिए संघर्ष जारी रखेंगी। अब तक परिवार को इंसाफ नहीं मिला है। 3 दिन बाद पुलिस ने FIR दर्ज की। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में छेड़छाड़ हुई है, ये आरोप हैं मीनाक्षी के। मीनाक्षी शर्मा इस वक्त मेरे साथ हैं, जो ट्विशा की बहन है, और वो भी यहाँ पर लंबे समय से 44 डिग्री टेम्परेचर में अपनी बहन को न्याय दिलाने के लिए संघर्ष कर रही हैं। मैम, क्या कुछ गुजर रहा है इस वक्त आपके परिवार पर? हम लोग समझ सकते हैं, लेकिन आप महसूस कर पाएंगे? जी सर, हमें यहाँ पे आज 7 दिन हो चुके हैं। हमें यहाँ पे अभी तक कोई भी पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिला हुआ है। हमारी FIR भी 3 दिन बाद रजिस्टर हुई है, जो कि एक मर्डर केस में तुरंत गिरफ्तारी और FIR होती है। वो भी हमको काफ़ी ज़्यादा, हम लोगों ने जब प्रोटेस्ट किया, मीडिया का सपोर्ट लिया, तब जाके हमारी FIR रजिस्टर हुई है। उसके बाद भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी छेड़छाड़ हुई गई है, क्योंकि पूरी जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट थी उसमें क्लियरली था कि उसकी बॉडी पे इंजरीज हैं, उसको मारा पीटा गया है। और जिस तरीके से दिखाया गया है, ये दिखा रहे हैं सुसाइड को। कोई भी सुसाइड करता है तो उसके ऐसे निशान होते हैं, किसी के ऐसे निशान नहीं होते। उसके यहाँ पे 2 नाखून के भी निशान है कि उसने अपने आप को रोका है। उसके क्लियरली यहाँ पे नाखून के निशान। और अब इस मामले में पिता ने ससुराल पक्ष के आरोपों पर पलटवार किया। उन्होंने ट्विशा की सास गिरिबाला सिंह के बयानों और भावुकता को फेक बताया है। ट्विशा के पिता ने कहा कि टीवी कैमरों के सामने भावुक होने के बजाय हादसे के वक्त संवेदनशीलता दिखानी थी, लेकिन उस वक्त वो किसी तरह पैनिक में नजर नहीं आ रही थी। एवरीथिंग वाज फैब्रिकेटेड और वो आराम से घूम रही है। कोई इमोशन वहाँ दिखना चाहिए था, जो टीवी पे आकर के दिखाया गया इमोशंस, वो तो बहुत ही हास्यास्पद लग रहा है कि कितना जो है ये लोग कितने गंदे हो सकते हैं। ये भेड़िए हैं जो बकरी की खाल ओढ़े हुए। मैं सब इसका एक ही जवाब दूंगा। कल पुलिस रिपोर्ट में पुलिस ने कंफर्म कर दिया कि उसकी बॉडी से कोई ड्रग ट्रेसेस नहीं मिले हैं। इस सब का जवाब का अंत हो जाता है। हमारी तुरंत मांग है सारे CM साहब से, जितने भी पदाधिकारी हैं, कि अगर आपने न्याय देने की कोशिश है, अगर आप चाहते हैं कि ये न्याय मिले, इसको तुरंत संज्ञान लेते हुए पहले तो PM बॉडी को शिफ्ट किया जाए दिल्ली, और हमारे केस को एक स्वतंत्र जगह, हम जहां रहते हैं उत्तर प्रदेश, वहां शिफ्ट किया जाए। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच हो या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इसका संज्ञान ले, यही हमारी मांग है। सबसे बड़ी इस वक्त की जो मर्डर मिस्ट्री है वो बनी हुई है। चैट एक तरफ आप देख रहे हैं, CCTV फुटेज भी इसका एक सामने आ चुका है। क्या किसका तर्क है वो भी हम नीचे आपको बता रहे हैं। ट्विशा शर्मा की मौत के मामले में अब एक CCTV फुटेज सामने आया है। इसमें वो सीढ़ियों से ऊपर जाती हुई नजर आती हैं और सीढ़ियों पर ट्विशा को CPR भी दिया गया है। दूसरी तरफ ट्विशा के जो माता पिता हैं वो ससुराल वालों पर प्रताड़ना के आरोप लगा रहे हैं। इन सब के बीच सास गिरिबाला सिंह सामने आई और उन्होंने इस मामले को लेकर तमाम तरह की बातें कहीं। ट्विशा शर्मा की संदिग्ध मौत मामले में एक तरफ मायका पक्ष जांच पर सवाल उठा रहा है, तो दूसरी तरफ सास का बयान आया है। नए वीडियो भी सामने आए हैं जिसमें ट्विशा को सीढ़ियों पर CPR देते देखा गया। उधर दूसरी तरफ दोनों पक्षों के दावों के बाद पुलिस ने केस दर्ज कर लिया। FIR में ट्विशा शर्मा के पति समर्थ सिंह को आरोपी बनाया, उनकी सास गिरिबाला सिंह को आरोपी बनाया। दहेज प्रताड़ना समेत कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। साथ ही जांच के लिए 6 सदस्यों की एक SIT गठित कर दी। पुलिस के मुताबिक केस दर्ज होने के बाद से ही समर्थ सिंह फरार है। उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने उन पर 10,000 रुपए का इनाम भी घोषित कर दिया। पासपोर्ट रद्द किए जाने की भी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है ताकि वो देश छोड़कर विदेश न जा सके। पुलिस ने भरोसा दिया कि ट्विशा के परिवार वालों की जो भी आशंकाएं हैं उन्हें दूर किया जाएगा। जाँच में कोई कमी नहीं की जाएगी। इस संबंध में डॉक्टर से और भी फर्दर हम लोग क्वेरी करवाएंगे। जो भी उनके घर वालों के डाउट हैं तो उन सबको क्लियर किया जाएगा। जो भी जांच अग्रिम होगी, जांच विवेचना में बिल्कुल क्लियर करेंगे। ट्विशा शर्मा के ससुराल वालों ने भी गंभीर आरोप लगा दिए। उन्होंने भी कोर्ट में बयान दर्ज करवाया। दावा किया गया कि ट्विशा को ड्रग्स लेने की आदत थी। जब उन्हें ड्रग्स नहीं मिलता था तब उनकी हालत खराब हो जाती थी, हाथ कांपने लगते थे। ससुराल वालों के मुताबिक ट्विशा को उनके मायके में यानी नोएडा में आसानी से ड्रग्स मिल जाते थे।
दावा किया गया कि 17 अप्रैल को वो अचानक 2 दिन के लिए लापता हो गई थी, नोएडा चली गई थी बिना किसी को बताए, बाद में आकर अबॉर्शन कराने की जानकारी दी। दूसरी तरफ ससुराल पक्ष ने दहेज प्रताड़ना के आरोपों को पूरी तरह निराधार बताया है। गिरिवाला सिंह का दावा है कि ट्विशा को जरूरत के हिसाब से नियमित आर्थिक सहायता दी जाती थी, जिसकी रकम 5,000 से लेकर 50,000 रुपए तक होती थी। इस दावे के समर्थन में अदालत के सामने बैंक ट्रांजैक्शन से जुड़े दस्तावेज और ऑनलाइन भुगतान के रिकॉर्ड भी पेश किए गए हैं। We were really happy कि एक अच्छी संस्कारवान लड़की आई है, जो थोड़ा सा तो अटपटा लगा था कि कौन लड़की बिना ब्याहे पहले ही घर चली जाती है, पर समय बदल गया है। एंड वी वर हैप्पी, अगर समर्थ की खुशी उसमें थी, उसकी ट्विशा की खुशी उसमें थी, हमारे लिए तो सब ठीक था। उसके बाद कुछ ही दिनों में पता लगा था कि इतना जो दिख रहा है इट्स नॉट ट्रू। ऑल जो पूजा पाठ एंड ऑल, वो थोड़ा सा आई थिंक इट वाज मोर ऑफ अ पुट ऑन शो मेरे ख्याल से, क्योंकि उसका ग्लैमर वर्ल्ड से आई थी, तो सब कुछ पुट ऑन करने की, टू प्रेजेंट अपने आप को प्रेजेंटेशन करने की एक जो कला थी, शायद हम देख भी नहीं पाए। लेकिन इसके बावजूद भी ट्विशा के परिवार वालों ने इन आरोपों से इनकार किया। उनके मुताबिक उनकी बेटी पर गलत इल्जाम लगाए जा रहे हैं ताकि खुद को बचाया जा सके। उल्टा उन्होंने ही ट्विशा के पति समर्थ सिंह पर ड्रग्स लेने के आरोप लगा दिए। दावा किया कि इसी वजह से बार काउंसिल ने उन्हें 2 साल तक सस्पेंड भी किया था। होती है, वो आगे के लिए एक माध्यम सेटअप करता है कि नेक्स्ट जनरेशन कितना और आगे बढ़े। But she destroyed everything. उसका जाना is a big vacuum for us. But more than that is the pain, जो दर्द हमें होता है। यानी कुल मिलाकर मामले में दोनों परिवार